नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने देश की पहली सबसे तेज और सस्ती ट्रेन नमो भारत को दिखाई हरी झंडी। 180 किलोमीटर की रफ्तार, 20 रुपए में सफर, सुविधा से भरपूर। पीएम ने कहा, ट्रेन भविष्य के भारत की झलक। फंस गई ममता की सांसद महुआ मोइत्रा, सरकारी गवाह बनने को राजी हुए दर्शन हीरानंदानी। साथ ही किया बड़ा खुलासा, कहा महुआ ने पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए अडानी को किया टारगेट। इंडिया गठबंधन में बड़ी खटास, अखिलेश कमलनाथ आपस में भिड़े। अखिलेश बोले, कांग्रेस ने धोखा दिया। कमलनाथ का जवाब, छोड़ो अखिलेश वखिलेश को। शराब घोटाले में संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, जेल में ही रहेंगे संजय सिंह। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से की बात, तो वहीं इजराइल फिलिस्तीन पर पहली बार बोले राहुल गांधी। कहा, हिंसा का चक्र हो समाप्त। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात एक अच्छी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर को जिस रैपिड रेल का पिछले कई सालों से इंतजार था, वो अब पटरी पर दौड़ने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साहिबाबाद में हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया। क्यूआर कोड स्कैन कर पहला टिकट खरीदा। ट्रेन में साहिबाबाद से दुहाई तक बच्चों के साथ सफर भी किया। उसके बाद सभा को संबोधित करते हुए कहा, जिस परियोजना का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं, ना ही मरते मरते चलने की। देश को अभी बहुत आगे लेकर जाना है। भारतीय रेल अगले दशक में विश्व की किसी भी रेल व्यवस्था से कम नहीं होगी। साथ ही पीएम मोदी ने ट्रेन की खासियत भी गिनाई। बता दें आपको, ये ट्रेन दिल्ली मेरठ के बीच देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जो पूरे एनसीआर को जोड़ेगी। इसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली मेरठ के बीच इस रूट पर अभी ट्रेन 17 किलोमीटर ही दौड़ेगी। साहिबाबाद से दुहाई के बीच 5 स्टेशन का सफर होगा और किराया भी काफी कम है। देश की पहली रैपिड रेल आने वाले भविष्य के लिए कितना अच्छा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छोटे मोटे सपने वो नहीं देखते हैं। कितनी बड़ी बात है। 2019 में इस योजना की शुरुआत की गई और 5 साल के अंदर आप 5 स्टेशन पे इस सिस्टम को जो है आप जमीन पे ले आते हैं। ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और इसके बाद अलग अलग जगहों पे इस तरह का ट्रांजिट सिस्टम जो है वो तैयार होगा। आपने बताया किस तरह से हाई स्पीड 180 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली ये ट्रेन है। कहां से कहां इस 10 साल में हिंदुस्तान पहुंच गया। ये स्पीड है प्रधानमंत्री मोदी के काम करने की। इस तरह की योजना अगर पहले की सरकारों के द्वारा लाई गई होती तो यकीन मानिए इसमें कम से कम 15 से 20 साल लगते। घोटाला होता सो अलग, अव्यवस्था होती सो अलग, और नेताओं की मनमानी चलती सो अलग। तो ये जो वर्क कल्चर में बदलाव हो रहा है, जिस तरीके से हम दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इसका जो ओवरऑल इंपैक्ट होगा वो क्या है? वो ये है कि ये सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं है। देश की इमेज, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा। सड़कें किस तरह से शानदार हुई हैं पिछले 10 सालों में, उससे इन्वेस्टमेंट आएगा, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और उससे देश विकसित करेगा। तो ये जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाएंगे, उसी के आधार पे ये सारी चीजें जो हो रही है, उसी के आधार पे प्रधानमंत्री मोदी इस तरह की घोषणाएं करते हैं। जी, अब बात करते हैं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की, जो अब बुरी तरह से फंस गई हैं। बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी ने अब महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हीरानंदानी ने एक चिट्ठी लिखी है। इसमें बताया कि उनके पास महुआ का लोकसभा का लॉगिन आईडी और पासवर्ड था। इससे वो खुद ही महुआ की तरफ से
सवाल डाल देते थे। हीरानंदानी का ये भी कहना है कि महुआ मोइत्रा ने संसद में गौतम अडानी पर इसलिए आरोप लगाया ताकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बिगाड़ सके। हालांकि आरोप के बाद महुआ ने भी बयान जारी किया। महुआ ने आधिकारिक लेटर हेड पर सवाल उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि दर्शन हीरानंदानी पर दबाव बनाकर इस हलफनामे पर साइन करवाए गए हैं। तो हीरानंदानी के सरकारी गवाह बनने से महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो दूसरी तरफ महुआ के वकील ने अपना नाम केस से वापस ले लिया, जिससे अब मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। कितनी बड़ी मुसीबत है ये महुआ मोइत्रा की? मुसीबत तो बहुत बड़ी है ही, लेकिन अब तक ये मोहतरमा गिरफ्तार क्यों नहीं हुई है? आप सांसद हैं, आप अपना लॉगिन पासवर्ड किसी बिजनेसमैन को दे देंगे? कौन लोग हैं ये पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली पार्टियां, ये अपने आप को समाजवादी कहने वाली पार्टियां किस तरीके से 1.5 लाख रुपए के बैग के गिफ्ट पाकर के ये लोग अपने आप को बेचने को तैयार हैं। ये बहुत बड़ा क्राइम हुआ है। संसद की अवमानना हुई है। एक सांसद को इस तरह से नहीं किया, ये कभी कर ही नहीं सकता कोई। और आप कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तारीख दी जा रही है। जब सिस्टम लुंज पुंज होता है, जहां हर डिसीजन वो राजनीति के चश्मे से देखा जाता है, तो इस तरह के अपराधी, भाई अब क्या चाहिए? पहले आरोप लगाया गया था तो कहते ये इमेजिनेशन है निशिकांत दुबे का। अब बॉयफ्रेंड, जो एक्स बॉयफ्रेंड है वो सामने आ गया, उसकी चिट्ठी आ गई, वो ये भी कह रहा है कि हमको धमकी दी जा रही है, वापस करो। और आपने बताया कि ये जो वकील महुआ मोइत्रा का, वो क्यों अपने आप को विड्रॉ किया दिल्ली हाईकोर्ट में? क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर देहद्री ने ये कह दिया कि ये जो वकील साहब जिन्होंने पिटीशन डाला है, इन्होंने मुझे फोन किया था, आधे घंटे तक हमको कन्विंस कर रहे थे कि एक काम कर लो, तुम जो एथिक्स कमेटी में तुमने कंप्लेन जो किया है, जो सीबीआई में कंप्लेन किया है, उसको वापस कर लो और तुम्हारा कुत्ता ले जाओ। उन्हें हंसी आती है और घृणा भी आता है। ये है देश के लोग, ऐसे होते हैं सांसद। कुत्ते के लिए लड़ रहे हो, शर्म भी नहीं आती। और उसके बाद आप उसको कहते कि कुतर्क दे रहे हो कि पीएमओ से किसी ने चिट्ठी लिख दिया। अरे भाई, जिससे माल गप गप खा रही थी, जिससे गिफ्ट ले रही थी, विदेश दौरे पे, देश के दौरे पे होटल बुकिंग और गिफ्ट, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, 50-50 हजार रुपए की दारू जिस समय गटक रहे थे तुम लोग, तब वो समझ में नहीं आया था। ये जितने दिन तक बाहर है, वो हिंदुस्तान के सिस्टम के ऊपर एक कलंक के रूप में जानी जाएगी। जी, अब बात करते हैं विपक्ष के इंडी गठबंधन में पड़ी दरार की। अखिलेश यादव और कमलनाथ आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रवैये और सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव काफी नाराज हैं। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर धोखेबाजी का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा, अगर हमें पता होता कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस गठबंधन नहीं करेगी तो हम कांग्रेस नेताओं का फोन ही नहीं उठाते। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि कांग्रेस अपने चिरकुट नेताओं से सपा पर बयानबाजी को बंद करवाए। तो वहीं अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे कमलनाथ ने मीडिया के सवाल पर कहा, अरे भाई छोड़ो अखिलेश वखिलेश को, ये क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के? बस एक ही चीज बचा हुआ है, बॉक्सिंग रिंग तैयार कीजिए। ये INDA वाले के लीडर्स को ग्लव्स पहनवा दो और आपस में मुक्का मुक्की करवाओ। क्या हो रहा है तमाशा? जोड़ेगा इंडिया, जीतेगा भारत, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। कैपिटल टीवी के दर्शकों को शुरू से हम लोग इस बात को बता रहे थे कि ये बस नाटक नौटंकी, ये प्रधानमंत्री मोदी के डर से। क्या हुआ है? अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया, प्रधानमंत्री मोदी को नहीं हरा सकते। ये जिस तरह का कंफ्यूजन कांग्रेस पार्टी क्रिएट कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है। इस कंफ्यूजन की वजह से कभी हम भारतीय जनता पार्टी को हरा ही नहीं सकते। कंफ्यूजन क्या? अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमको तो ये लगा था कि भाई गठबंधन हो रहा है देश के लिए, देश को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए। कई सारी मीटिंग्स भी बुलाई, 2-2 बजे रात तक
हमारे नेताओं को जगा करके रखा, मीटिंग की, और जब हमने कहा कि भाई 6 सीटें दे दो, उस पर बातचीत पे एग्रीमेंट भी हो गया, उसके बाद आपने लिस्ट निकाल दी और हमारा पत्ता साफ कर दिया। तो तुमने असेंबली इलेक्शन में पत्ता साफ किया है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में हम भी वही काम करेंगे। आप हमारा बेइज्जत करेंगे। आप हमें मालूम, अखिलेश यादव ने साहब कहा कि अगर हमें मालूम होता कि इस तरह का गंदा खेल खेलेगी कांग्रेस पार्टी, हम तो कभी फोन भी ना उठाते। और जो ट्रीटमेंट कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ किया है, यही ट्रीटमेंट लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी करेगी, यही उनका कहना है। तो ये आप समझिए, कहां है गठबंधन? ममता अलग, नीतीश अलग, वामपंथी अलग, अखिलेश अलग, केजरीवाल अलग, अकेले जो है वो रह जाएंगे राहुल गांधी INDIA में। जी, अब बात करते हैं शराब घोटाले में संजय सिंह को लगे बड़े झटके की। दिल्ली शराब घोटाले केस में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी। इतना ही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी भी की है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो नेता हो या आम नागरिक। आखिर क्यों दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की याचिका को खारिज किया? खारिज नहीं किया, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, इन सब के चेहरे पे तमाचा मारा है। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि भाई आप जो प्ली कर रहे हो कि हम एक मास लीडर हैं, जाने पहचाना चेहरा है मेरा, और हम प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अडानी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, और इसलिए मुझे गिरफ्तार कर लिया गया माय लॉर्ड। हमारे घर में घुसाए ईडी वाले, जबरदस्ती, पता नहीं क्या पाया क्या नहीं किया, कौन गवाही दिया किसने नहीं दिया, हमें उठा करके लेके चले गए। इमीडिएटली जो है वो रिट पिटिशन इन्होंने डाल दिया, हिबिस कॉर्पस, कि गलत तरीके से हमें गिरफ्तार करके रखा गया है। कोर्ट ने कहा ये सब बकवास बंद कीजिए, प्रीमियर एजेंसी है, और जब तक कोई साक्ष्य कोई तथ्य आपके पास ना हो, इस तरह की बातें कोर्ट के बाहर कीजिए, कोर्ट को माफ करो। कोर्ट में इस तरह की चीजें बिना साक्ष्य बिना सबूत के नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, आपके खिलाफ तो बहुत सारा सबूत मिल गया है। ये जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, कोर्ट ने साफ कहा कि जो केस का जो पूरा हमारे पास फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस जिस तरीके के हैं, उससे ये साफ साफ लग रहा है कि जो आपको गिरफ्तार किया गया वो बिल्कुल सही किया गया। और कोर्ट ने एक बात और कह दी, कोर्ट ने कहा आप नेता होंगे अपने घर में, कानून की नजर में सब बराबर होते हैं, आप नेता हैं, इस वजह से ये आपके क्राइम के ऊपर नजरअंदाज कर दिया जाए, स्टेट जो है आपके क्राइम के ऊपर एक्शन ना ले, ये कहीं कोई कानून में नहीं लिखा हुआ है, आप अभी भुगतो। तो अभी संजय सिंह ये दशहरा, दिवाली, छठ, भैया दूज सब तिहाड़ जेल के अंदर बीतेगा। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। प्रधानमंत्री मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर भी अपनी संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी ने इस दौरान स्पष्ट किया कि भारत फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय मदद जारी रखेगा। क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर अपनी गहरी चिंता साझा की। साथ ही पहली बार इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष पर राहुल गांधी का बयान आया है। हिंसा की निंदा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि गाजा में निर्दोष नागरिकों की हत्या और उनके भोजन, पानी, बिजली में कटौती मानवता के खिलाफ अपराध है। एक तरफ पीएम मोदी आतंकवाद के खिलाफ है, पर ये राहुल गांधी किसका समर्थन कर रहे हैं? राहुल गांधी के आंखों के सामने मुस्लिम वोट बैंक है। पहले इसके चट्टे बट्टे जाकर के फिलिस्तीन के एम्बेसडर से मुलाकात करते हैं और चेहरा मुस्कुराते हुए, हंसते हुए फोटो खिंचवाते हैं। बाकायदा सोशल मीडिया में ये किया जाता है, भाई सबसे पहला काम तो आपको ये करना चाहिए, हमास का नाम लेकर के आपको इस आतंकवाद के खिलाफ बयान जारी करना चाहिए। आपने किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? हमास के खिलाफ कोई सेकुलर पार्टी बयान नहीं देगा। क्यों? ये अंदर से ये इस्लामी आतंकवाद के समर्थक है। देखिए, कोई जम्मू कश्मीर में मारा जाता है
तो कहेगा कोई भाई तो टीचर का बेटा था, स्टूडेंट लीडर था, बड़ा गरीब था, इसको गोली नहीं मारना था, इससे सरेंडर करवाना था, वो AK-47 से गोली चला रहा है। और आप कहोगे क्यों? मुस्लिम वोट। हमास के साथ मुसलमानों का एक वर्ग जो इसे जिहाद और इस्लाम की लड़ाई समझता है, उसके साथ ही इन लोगों की सिंपैथी। आपको कहा नहीं गया कि हमास ने जो एट्रोसिटी किया वो आतंकवाद है? तो दिक्कत यहां पे है। प्रधानमंत्री मोदी क्लियर है, आतंकवाद और सिविलियन पॉपुलेशन, हमास और फिलिस्तीन की आम जनता, दोनों को बाइफरकेट करना ये अकलमंदी है। जो लोग इस वक्त हमास के साथ खड़े हैं, जो देश, जो समाज, जो पार्टियां कल हमास के तरह के एलिमेंट के द्वारा ही इनका विनाश निश्चित है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।